किराना रिटेलर बने या होलसेलर, कैसे शुरू करें किराना व्यापार? क्या होता है रिटेलर या होलसेलर बनना? यदि किराना रिटेलर की शॉप खोलते हैं तो कितना लाभ होगा, या फिर किराना होलसेलर व्यापारी बनते हैं तो क्या है प्रक्रिया, साथ ही कितना है लाभ? आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रिटेलर बने या होलसेलर। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहेंगे कि आप किराना होलसेलर बन जाओ, उसमें अधिक लाभ है, तो कुछ कहेंगे कि किराना रिटेलर बन जाओ। यदि आप किराना का व्यापार करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से किस रास्ते को चुनें, तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें क्या होता है रिटेल और होलसेल बिजनेस। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी व्यापार को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक कड़ियां होती हैं। पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा आढ़ती यानी होलसेलर, तीसरा रिटेलर। इन 3 कड़ियों के बाद ही प्रोडक्ट ग्राहक के हाथ में जाता है। पूरे विश्व के व्यापारिक जगत में होलसेलर्स और रिटेलर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यापारिक शोध के अनुसार सन 2023 तक होलसेलर्स और रिटेलर्स इंडस्ट्री का बिजनेस लगभग 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस तरह से ये समझा जा सकता है कि होलसेलर्स और रिटेलर्स की इंडस्ट्री पूरी दुनिया के व्यापार के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरर या निर्माता। मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता को व्यापार की नींव कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि यही वो शख्स है जो अपनी फैक्ट्री से किसी चीज को तैयार करता है, उसे बेचता है। मैन्युफैक्चरर वो व्यक्ति होता है जो तमाम तरह की मशीनों और काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से कच्चे माल से ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाता है। मैन्युफैक्चरर ग्राहकों की मांग या आवश्यकता को देखते हुए उनकी जरूरत का सामान अपनी फैक्ट्री और कारखाने में तैयार करवाता है। मैन्युफैक्चरर ग्राहकों की मांग या आवश्यकता को देखते हुए उनकी जरूरत का सामान अपनी फैक्ट्री और कारखाने में तैयार करवाता है। उपभोक्ता वस्तुओं को भारी मात्रा में तैयार करवाने के बाद मैन्युफैक्चरर अपने तैयार माल को बेचकर मुनाफा कमाने की रणनीति बनाता है। मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी मात्रा में माल बनवाता है जिसे वो एक एक व्यक्ति को नहीं बेच सकता। हालांकि एक एक माल बेचने में सबसे अधिक फायदा होता है, लेकिन वो जितनी देर में एक एक माल बेचने की सोचेगा, उतनी देर में कई गुना माल बनाकर उससे कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकता है। मैन्युफैक्चरर अपनी इसी रणनीति के तहत विभिन्न शहरों में अपने माल को थोक में बेचने के लिए थोक विक्रेताओं को तलाशता है, जिसे होलसेलर्स कहते हैं। होलसेल उद्योग क्या होता है? बात करें अगर होलसेल बिजनेस की, तो रिटेलर्स को थोक रेट पर प्रोडक्ट बेचने वाले समूह को होलसेल उद्योग कहते हैं। रिटेलर्स को होलसेल में माल बेचने का काम होलसेलर्स यानी थोक व्यापारी करता है। ये होलसेलर्स ऑर्गेनाइजेशन एकल व्यापारी यानी सोलो बिजनेसमैन और साझेदारी यानी पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं। होलसेलर्स का सीधा संबंध कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना उद्योगों से जुड़े उद्योग और कल कारखानों से होता है। इन होलसेलर्स का मुख्य काम चीजों को थोक में खरीदना, उनको स्टोर करना और रिटेलर्स को बेचना है। इसके साथ ही उन थोक व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को बेचना जो भारी मात्रा में अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। होलसेल इंडस्ट्री में वो होलसेल एजेंट या फिर ब्रोकर भी शामिल होते हैं जो अपनी फीस या फिर कमीशन पर चीजों को खरीदते और बेचने की सारी व्यवस्थाएं कराते हैं। होलसेल इंडस्ट्री में बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और वो एजेंट भी शामिल हैं जो होलसेल व्यापार की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन होलसेल उद्योगों में एक खास बात यह है कि इस उद्योग में ऐसा एक भी व्यक्ति या कंपनी अथवा फर्म नहीं मिलेगी जो अपना माल स्वयं ही तैयार कराती हो। होलसेलर्स के कार्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं? वैसे होलसेलर्स को इतना तो समझाई जाता है कि वो मैन्युफैक्चरर से माल लेकर रिटेलर्स को बेच देता है और उससे वो अपने हिस्से का मुनाफा कमा लेता है। लेकिन बिजनेस में होलसेलर्स की बड़ी भूमिका होती है। वो चाहे तो किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं और वो चाहे तो किसी ब्रांड को डुबा सकते हैं। दूसरे शब्दों में समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी से दीपक, कुल्हड़, सुराही, मटका आदि बनाकर उन्हें बाजार में बेचने के काबिल बनाता है, उसी तरह से होलसेलर्स अपने दिमागी हुनर से किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकता है। यदि बिजनेस शुरू करने वाली पहली सीढ़ी होलसेलर्स को कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि मैन्युफैक्चरर्स ने अपना माल तैयार करके होलसेलर्स के हाथों बेच दिया है। उसके बाद होलसेलर्स की सारी टेंशन शुरू हो जाती है। वो ये प्रयास करना शुरू कर देता
है कि जो भारी पूंजी लगाकर मैन्युफैक्चरर से माल थोक में खरीद लिया गया है, किस तरह से बिजनेस करें कि उसका लगा पैसा भी वापस हो जाए और उस पर उसे मुनाफा भी मिल सके। इसलिए होलसेलर्स शहर से दूर सस्ती जगह पर अपना गोदाम बनाता है, जहां पर माल लोड अनलोड कर सके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर से लिए गए माल पर कोई पैसा नहीं लगाता। वो मैन्युफैक्चरर से जैसा माल लेता है वैसा ही माल रिटेलर्स को सप्लाई करता है। ना तो उसे सजाता संवारता है और ना ही उसका कोई डेमो करता है। होलसेलर सबसे अधिक पैसा अपने पास मौजूद प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर खर्च करता है। डिमांड के अनुरूप रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट देता है, साथ ही उसको इस बात का आश्वासन देता है कि ये माल आसानी से बिकेगा और कोई भी परेशानी होगी तो हल करने के लिए रिटेलर्स की हर तरह से मदद करने को भी तैयार रहता है। ये तो बात हो गई लोकल प्रोडक्ट वाले होलसेलर्स की, जबकि ब्रांडेड कंपनी के होलसेलर्स के पास तो फुर्सत ही नहीं होती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए होलसेलर्स को अच्छी खासी रकम कंपनी को चुकता करनी होती है। उसके बाद उसे लिमिटेड मुनाफे पर रिटेलर्स को माल बेचने के लिए मिलता है। इस तरह के बिजनेस में होलसेलर्स की टेंशन कम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कंपनी करवाती है। इससे ब्रांड के नाम पर रिटेलर्स भी आसानी से मिल जाते हैं। ब्रांडेड कंपनी के होलसेलर्स की दो तरह की भूमिका होती है। एक तो ये होता है कि अधिकतर रिटेलर्स उसके पास आकर अपनी जरूरत का माल ले जाते हैं। दूसरा ये कि उसके एजेंट मार्केट में रिटेलर्स के पास जाकर ऑर्डर लेकर अपनी फर्म के गोदाम में बैठे सप्लाई करने वाली टीम को सूचित कर देते हैं, जहां से वो दुकानदारों के ऑर्डर के मुताबिक माल की सप्लाई करते हैं। अधिकांश होलसेलर्स सीधे ग्राहकों को फुटकर माल बेचने से कतराते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनका हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। यदि कोई ग्राहक होलसेलर्स पर दबाव डालकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो उस ग्राहक को एक निश्चित क्वांटिटी में माल खरीदने की शर्त रखते हैं। ग्राहक को अच्छी तरह से मालूम होता है कि रिटेलर से काफी कम रेट पर होलसेलर से वही प्रोडक्ट मिल सकता है, इसलिए वो होलसेलर्स के पास जाने की कोशिश करता है। क्या होता है रिटेलर्स उद्योग? जिस तरह से होलसेलर्स उद्योग व्यापार जगत की जान होता है, उसी तरह से रिटेलर्स उद्योग भी व्यापार की प्रमुख कड़ी होते हैं। इनके बिना बिजनेस की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये वही असली इकाई है जो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाती है। रिटेल उद्योग में वो लोग शामिल होते हैं जो अपना ऑर्गेनाइजेशन, एकल कंपनी या पार्टनरशिप में शॉप या शोरूम, मिनी मार्ट, शॉपिंग मॉल में रिटेल स्टोर खोलकर ग्राहकों तक कंपनियों के प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ये रिटेलर्स ग्राहकों को उनकी सुविधा अनुसार वाली जगह पर उनके द्वारा मांगी जाने वाली क्वांटिटी पर आसानी से प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। ये रिटेलर्स होलसेलर्स से थोक में माल खरीदकर उन्हें अपनी दुकान में स्टोर करके उनका डिस्प्ले करके ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें माल बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ये रिटेलर्स होलसेलर से खरीदे हुए सामान को ऑनलाइन भी बेचते हैं और कभी कभी तो होम डिलीवरी भी करते हैं। रिटेलर्स माल बेचने के लिए क्या क्या करता है? होलसेलर्स तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बहुत भारी मात्रा में खरीदकर शहर से बाहर सस्ती जगह पर गोदाम बनाकर अपना माल स्टोर कर लेता है। उस माल को लोड अनलोड करने के अलावा उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। लेकिन रिटेलर्स के लिए ऐसा नहीं है। उसे अपना माल बेचने के लिए कई तरह से पैसा लगाना पड़ता है और कई तरह के प्रयास करने होते हैं, तब कहीं जाकर उसका माल बिक पाता है। आइए जानते हैं कि रिटेलर्स कौन से काम करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। सबसे पहले रिटेलर्स प्राइम लोकेशन वाली जगह पर एक महंगी सी दुकान लेता है। प्राइम लोकेशन वाली इस दुकान में वो इंटीरियर डेकोरेटिंग पर काफी पैसा खर्च करता है। इसके अलावा अपनी दुकान में प्रोडक्ट को करीने से सजाने का काम करता है। दुकान को सजाने के लिए वो विशेषज्ञों की सलाह भी लेता है। दुकान को मेंटेन रखने के लिए कर्मचारियों को सैलरी पर रखता है। ग्राहकों को शोरूम या मिनी मार्ट में बुलाने के लिए तरह तरह की आकर्षक स्कीमें निकालता है। ग्रोसरी की दुकान और कपड़ों की दुकान के सामने आपने कई पुतले आदि देखे होंगे। वो बिजनेस बढ़ाने और ग्राहक को आकर्षित करने का ही एक तरीका है। ब्रांडेड माल के साथ नॉन ब्रांडेड माल को भी बेचने के लिए ग्राहकों से अपनी ओर से अप्रोच करता है। लोकल ब्रांड के माल को बेचने के लिए उसे अलग से प्रयास करना पड़ता है। त्योहारों और सीजन पर अपने शोरूम या दुकानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर ग्राहकों को आकर्षित करता है। ऑफलाइन शोरूम के साथ ऑनलाइन बिजनेस करके ग्राहकों को उनकी जरूरत का सामान उनके घर पहुंचवाता है। रिटेलर्स के रेट अधिक क्यों होते हैं? अक्सर ग्राहकों के बीच इस तरह की चर्चा होती है कि होलसेल में तो ये माल काफी सस्ता मिलता है, लेकिन इस शोरूम पर वो माल इतना अधिक महंगा क्यों मिलता है? इसके कई कारण हैं। कभी आपने होलसेलर्स का गोदाम देखा है? यदि नहीं तो एक बार देख के आइए, आपको मालूम हो जाएगा कि रिटेलर्स के शोरूम और होलसेलर्स के गोदाम में क्या अंतर होता है। रिटेलर्स अपना जो शोरूम या फिर शॉप किराए पर लेता है उसका
और होलसेलर्स के गोदाम के किराए में जमीन आसमान का अंतर होता है। शॉप का इंटीरियर डेकोरेशन कराने में भी काफी पैसा खर्च होता है। शॉप में बिजली का भी खर्चा होता है। शॉप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी बाहरी डेकोरेशन भी करनी पड़ती है। रिटेलर्स को शोरूम में स्टैंडर्ड के मुताबिक एयर कंडीशन आदि भी लगवाना होता है। रिटेलर्स के शोरूम में ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए काम करने वाले कर्मचारी भी रखने होते हैं। उन्हें सैलरी भी देनी होती है। रिटेलर्स के शोरूम काफी महंगे होते हैं और उनमें लाखों का माल भरा होता है। उसके लिए इंश्योरेंस कराना होता है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने होते हैं और उन्हें भी सैलरी देनी होती है। ये सारे तामझाम जो रिटेलर्स को ग्राहकों को अपने शोरूम में लाने के लिए करवाने होते हैं, उनके मेंटेनेंस पर काफी पैसा खर्च होता है। वो पैसा व्यापारी कहाँ से लाएगा? वो सारे खर्चे तो उस प्रोडक्ट की बिक्री में शामिल होते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट आपको महंगे पड़ते हैं। ये बात रिटेलर्स भी अच्छी तरह से जानते हैं और वो अपने ग्राहकों पर पूरा बोझा नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखते हैं जो मार्केट रेट पर बेचने पर अधिक मुनाफा देते हैं। उनसे ये रिकवरी करते हैं, तभी तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट उसी फिक्स रेट पर देते हैं। कुछ लोकल प्रोडक्ट अवश्य महंगे मिलते हैं। इसी वजह से आजकल स्मार्ट ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर देकर वो सामान मंगाने की कोशिश करते हैं जो ऑफलाइन शोरूम में महंगे मिलते हैं। शोरूम वालों ने उसका विकल्प ये निकाला है कि वो भी स्वयं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं। तो ये था रिटेलर और होलसेलर का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब आप अपने एक्सपीरियंस, लागत और आइडिया के हिसाब से अपने लिए बिजनेस आ सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिटेलर बनना है या फिर होलसेलर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।